नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं कौन हूँ चैनल पर। क्या सच में भारत के सरकारी स्कूल बदल रहे हैं? क्या सरकारी स्कूल भी निजी स्कूलों की तरह आधुनिक, बेहतर बन सकते हैं? यह सवाल आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में लाखों ऐसे परिवार हैं जहां बच्चों की पहली पीढ़ी स्कूल तक पहुंच रही है। ऐसे परिवार के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय ही शिक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। लेकिन हम सब यह भी जानते हैं कि देश के कई हिस्सों में सरकारी स्कूलों को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहीं भवन की समस्या है तो कहीं संसाधनों की कमी है, कहीं छात्रों की कम संख्या हो रही है और कई बार शिक्षकों पर पढ़ाई के अलावा भी कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि अभी आपका तमाम जिम्मेदारियां अभी दी गई थी। किन इन परिस्थितियों में पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाना आसान नहीं होता शिक्षकों के लिए। लेकिन पिछले कई वर्षों में भारत में शिक्षा सुधार को लेकर कई प्रयास किए गए। अगर हम ध्यान से देखें तो सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए तीन बड़े मॉडल सामने आते हैं और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तीन महत्वपूर्ण पहलों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला, दिल्ली का शिक्षा सुधार मॉडल। दूसरा, पीएम श्री विद्यालय योजना। और तीसरा, राज्यों द्वारा शुरू किए गए नए मॉडल स्कूल और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। आइए इन तीनों को विस्तार से समझते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो आप कीमती समय निकालकर थोड़ा सा इस वीडियो में जान डालने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मॉडल स्कूल की। कुछ वर्ष पहले दिल्ली में सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू किया गया और इस अभियान का उद्देश्य था सरकारी स्कूलों को भी सुविधाएं मिले जो अक्सर निजी स्कूलों में देखने को मिलती है। दिल्ली में कई स्कूलों के भवनों का पुनर्निर्माण किया गया, कई कक्षाएं बनाई गई, आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई, कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। कुछ कार्यक्रम ऐसे भी किए गए जिनका उद्देश्य बच्चों के आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विश्वास को बढ़ाना था। इन प्रयासों के कारण दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी और हालांकि हर शिक्षा मॉडल की तरह इसके बारे में भी अलग अलग विचार और बहस देखने को मिलती है। लेकिन इस बहस में अगर देखा जाए तो वास्तव में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो कायाकल्प बदला गया, जो बदलाव हुआ, वो दिल्ली सरकार की एक बेहतरीन कामों में से एक था। लेकिन सोचने वाली विषय है कि आज इतने बेहतर काम होने के बावजूद भी दिल्ली के सरकार को, जो भूतपूर्व सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसकी क्या हालात देखने को मिले। तो ये हमारी शिक्षा कहाँ है, हम सब विचार कहाँ कर रहे हैं और हमारा जो वास्तविक शक्ति है कहाँ लग रही है, इस पे सोचने का विषय है और सबको सोचना भी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि दिल्ली मॉडल का काफ़ी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ने भी किया है, तो इस चीज़ों को देख सकते हैं जिसका नाम दिया गया पीएम श्री विद्यालय योजना, जिसके अंतर्गत मैं खुद की बात करूं तो हम लोगों की जो इतिहास से जुड़ा हुआ नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय था, उसका भी नाम बदल दिया गया और उसके आगे लगाया गया पीएम श्री विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय का भी नाम बदला गया। इसके साथ साथ आसपास के जो प्राथमिक विद्यालय थे, जो गाँव में जो विद्यालय थे, उनको भी नाम दिया गया पीएम श्री विद्यालय। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी हट के बात करूँ तो मैं ये अगर कहूँ कि नवोदय विद्यालय की क्या पहचान देने की जरूरत थी, ये अगर इस योजनाओं को शुरुआत करना था
शुरुआत के रूप में लेना था कि अगर हम बेहतर स्मार्ट क्लास आधुनिक सुविधाएं देने के लिए तैयार कर रहे हैं तो इसमें नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय को लाना इम्पोर्टेंट नहीं था। इससे बहुत सारी कमियां नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय के अंदर हुई हैं, और ऐसे भी वो केंद्र का स्कूल ही था, केंद्र के द्वारा बनाया गया था, सारा का सारा कंट्रोलिंग केंद्र के द्वारा ही होता है। तो उसमें जो भी अपना योगदान करने का जो प्रयास किया जा रहा है पीएम श्री विद्यालय के नाम से, वो हमारे महोदय जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं वो इस प्रकार से भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग को किस तुल्य में लाकर खड़ा कर दिया, यानी हम लोग की पहचान क्या बना दी, प्राथमिक विद्यालय की पहचान बना दी। यानी नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की जो पहचान बन गई, प्राथमिक विद्यालय की पहचान बन गई। अभी आसपास के जब प्राथमिक विद्यालय को देखते हैं तो हमको अजीब लगता है कि यार हमारे विद्यालय का भी नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रख दिया गया, और इस विद्यालय का भी नाम पीएम श्री कंपोजिट फलाना ढिमकाना जगह। अब इससे एक अजीब सी भावना आती है कि हम लोग का इतना आगे विद्यालय जो पूरे सीबीएसई की रिपोर्ट की बात करें तो अभी सबसे टॉप में चला नवोदय का, और लगातार चलता भी रहता है, और टॉप 2 सेकेंड या थर्ड में रहता है, सेकेंड या टॉप ही रहता है, थर्ड में तो कम ही रहता है। फिर उस विद्यालय की जो नाम दिए गए वो प्राथमिक विद्यालय के नाम से दे दिए गए। ये देख के गुस्सा भी आता है कि हम लोग की जो पहचान थी, जो जुड़ी हुई पहचान थी, वो हम लोगों से छीन लिया गया एक झटके में, और नाम दिया गया पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय, पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय फलाना ढिमकाना। और आज के सरकारी स्कूलों की हालात क्या है ये किसी से छिपे नहीं हो, और यही हालात होता है। जैसा एक कहावत होता है कि संगत का असर पड़ता है, वैसा ही संगत का असर अब नवोदय विद्यालय के प्रांगण में भी पड़ने लगा है। जैसे हालात सरकारी स्कूलों की हालात है, वैसे हालात नवोदय विद्यालय के भी सुनने और देखने को मिल रही है। और अक्सर बच्चों से बात होती रहती है, जो भी हम लोग के जूनियर हैं, हमारे जूनियर हैं, उन लोगों से, हमारे स्टूडेंट भी कुछ है, और जब उनसे बात होती है तो ये देखने को मिलता है कि जो हम लोग का स्कूल था, जिस तरीके का एजुकेशन हम लोग के समय दिया गया था, वो एजुकेशन आज नहीं है। और इस पे गुस्सा भी आता है क्योंकि ये चीज़ें को अगर थोड़ा सा फीडबैक जाकर देखा जाए, थोड़ा सा पीछे जाया जाए, रिवर्स जाया जाए, तो ये देखने को मिलता है कब से, ये कोविड के बाद से। कोविड के बाद से जो नवोदय की स्थिति बनी ना, अजीब सी बनी। एक तो कोविड के बाद ऐसा चीज़ें था, और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने नाम दे दिया भैया पीएम श्री, और इसके बाद जो स्थिति हुई है, अब तो पता नहीं पीएम श्री के हादसे से क्या क्या गुजर रहे हैं बच्चों पे। और ये एक कॉपी नवोदय के लिए बेहतर नहीं था। नवोदय को ये कहीं ना कहीं पीछे की तरफ लेकर गया है पीएम श्री, और इसमें जो सरकारी स्कूलों का नाम आकलन किया गया ये भी बेहतर नहीं लगा। ये कंपैरिजन था कि सैनिक स्कूल के साथ चल सकता था और हमारे केंद्रीय विद्यालय के साथ चल सकता था, ये एक लेवल के स्कूल थे। अब प्राथमिक विद्यालय से लेवल मिलाना जवाहर नवोदय विद्यालय का, तो क्या मतलब रहा। हमको तो बहुत गुस्सा आता है। अब चाहे अपने जो साथी हैं नवोदय के उनको गुस्सा आता हो या ना आता हो, लेकिन हमको गुस्सा आता है। इसलिए थोड़ी सी इस टॉपिक पे अलग आकर हमने अपनी बातों को रखा। इसमें अगर किसी को त्रुटियां लगी हो तो क्षमा चाहेंगे। चलते हैं हम अपने पीएम श्री योजना पे। यह भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में कुछ सरकारी स्कूलों को चुनकर उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है। इन स्कूलों में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें डिजिटल शिक्षा क्लास, स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रयोगशालाएं और बेहतर शिक्षण वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि ये स्कूल आसपास के अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा और उदाहरण बन सके। अब ये देखिए, जैसे पीएम श्री में बताया जा रहा है, जो विचारों को बताया जा रहा है, अब मैं ये अगर सवाल करूं कि क्या हमारा जो नवोदय था वो प्रेरणा का स्रोत नहीं था, अन्य विद्यालयों के लिए चैलेंज नहीं था, कि हमारे विद्यालय को पीएम श्री का दर्जा देकर अब उसे प्रेरणा का स्रोत बनाया जा रहा है। ये प्रेरणा का स्रोत तो नवोदय के पहचान की ही जरूरत नहीं है।
भारत के कौन सा ऐसा कोना है जहाँ पे नवोदय वाले नहीं मिलेंगे, नवोदय के भाई नहीं मिलेंगे, नवोदय के अधिकारी नहीं मिलेंगे। यानी कि हर क्षेत्र में हम नवोदय वाले फैले हुए हैं। फिर हम लोग की प्रेरणा की कौन स्रोत बनाने की जरूरत थी? हम लोगों से तो प्रेरणा लेकर ऐसे भी देश के तमाम विद्यालय चल रहे थे। फिर हम लोगों को प्रेरणा बनाने की, हमारे विद्यालय को प्रेरणा बनाने की ये कौन सी जरूरत थी कि उनका नाम बदल के पीएम श्री योजना रख दिया गया? ये तो बात हुई कि अपना नाम, जैसे कि ब्लेम लगाया जाता है कि उस समय के सरकार ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो इस समय की सरकार क्या कर रही है? यही कर रही है। तो तुलना क्या रही? इस बात पे थोड़ा सा नाराजगी है। यानी अगर किसी क्षेत्र में एक स्कूल बहुत अच्छा विकसित होता है तो उसके अनुभव के उसके आसपास के अन्य स्कूल भी सीख लेते हैं। अब नवोदय तो ऐसे भी पहचान की किसी महत्व नहीं थी और वो इतना विकसित था कि वो तो आसपास के ऐसे भी बच्चे वहाँ पे जाना चाहते थे, हर स्कूल जानता था नवोदय के बारे में। लेकिन ये पीएम श्री का टाइटल लगा के इसके साथ क्या अन्याय किया गया या न्याय किया गया, इसका कमेंट में आप लोग गाली के साथ भी रख सकते हैं। आपको बुरा लगेगा तो गाली तो दे ही सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। सोशल मीडिया का जमाना है भाई, आप इतना रख सकते हैं। लेकिन अगर लॉजिकल लगे तो यहाँ पे नवोदय वालों को सोचने की जरूरत है। कमी है हम लोगों की कि इस पे हम लोग चर्चा नहीं की है। हमारे जब नाम को बदला गया तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे स्कूल के पास एक बजट आएगा, लेकिन उस बजट के बाद क्या होगा ये कभी हम लोगों ने एहसास नहीं किया। और इसको एहसास करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ हर नवोदय भाई से कि कभी आप अपने समय निकाल कर जब भी एलुमनाई मीट में हम लोग जाएं या जा रहे हैं आप सब, तो थोड़ा अपने भाइयों से, छोटे भाई जो पढ़ रहे हैं उनसे दिनचर्या के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको कुछ भिन्न मिलेगा, जो नवोदय के लिए काफ़ी खतरा है। ये हमारा एक व्यक्तिगत अनुभव है। हो सकता है कि अपना अपना क्षेत्र का अलग अलग अनुभव है और जितना मेरा अनुभव है मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को वहाँ पे भेज रहा हूँ, तैयार करके भेज रहा हूँ विद्यालय के थ्रू। फिर वो बच्चे अपना जो अनुभव शेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ पहुँचा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि एक बार जब भी आप एलुमनाई जाए तो अपने छोटे भाइयों से एक बार बातचीत करें। ये छोटा सा संक्षिप्त अनुरोध अपने नवोदय भाई और अपने नवोदय साथियों से है कि आप एक बार ये सहयोग जरूर करें। चलिए अब तीसरे पहल की बात करते हैं और तीसरे पहल में आती है राज्यों की अपनी शिक्षा पहल। भारत एक बड़ा और विविधताओं से भरा देश है, इसलिए कई राज्य अपने स्तर पर भी शिक्षा सुधार के लिए नई योजनाएं शुरू करते रहते हैं। कुछ राज्य में नए मॉडल स्कूल बनाए गए हैं, कुछ नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए हैं और कुछ जगहों पर मुख्यमंत्री स्तर पर योजनाओं के आरंभ से सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं अपने यूपी की। तो अपने यूपी में भी एक योजना लॉन्च हुई है, जैसे कि हमारे देश में योजना चल रही है पीएम श्री विद्यालय, तो हमारे यूपी में चल रही है सीएम श्री विद्यालय। सीएम श्री विद्यालय का अभी 25 मार्च तक फॉर्म का डेट है। यदि आपका बच्चा कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है तो 6ठी में एडमिशन कर सकता है, अगर 8वीं में पढ़ रहा है तो 9वीं में एडमिशन ले सकता है, अगर 10वीं में पढ़ रहा है तो 11वीं में एडमिशन ले सकता है। तो इसके लिए आप सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि आप सब 25 तारीख से पहले अगर आप चाहते हैं कि सीएम श्री योजना का लाभ उठाया जा सके तो आप उठा सकते हैं। पीएम श्री योजना का लाभ तो आप लोग ऐसे भी उठा रहे हैं अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय भेजकर, चाहे वो नवोदय में पढ़े या ना पढ़े। पीएम श्री में तो पढ़ रहा है ना, वो भी पीएम श्री है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़े या ना पढ़े, पीएम श्री में तो पढ़ रहा है। लेकिन सीएम श्री जो योजना है ये हमारे गवर्नमेंट की, अभी वर्तमान सरकार की, जो उत्तर प्रदेश की है, उनके साइड पे ये दिखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्या हुआ, ये कैसे हमको पता चला? तो एक हमारे नवोदय के भैया हैं, वो अपने स्टेटस पे लगाए थे सीएम श्री स्कूल के बारे में। तो जब हमने इसको सर्च किया तो उत्तर प्रदेश का लास्ट डेट दिखाने लगा। मैं जब उनसे थोड़ा सा मैसेज से कहा कि भैया थोड़ा सा इसका विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये दिल्ली का जो गवर्नमेंट स्कूल था उनके लिए फॉर्म निकाला जाता है, जो 5 से 6 के लिए किया जाता है, 8 से 9th के लिए किया जाता है और 10th से 11th के लिए किया जाता है। तब हमको हैरानी हुई कि अरे भैया, तब मैं पूरा इसका डाटा निकाला तो डाटा में हमको पता चला कि भैया ये स्कूल
इस क्षेत्रों का इन विद्यालयों को, प्राथमिक विद्यालयों को सीएम श्री विद्यालय के रूप में रखा गया है। इनमें आधुनिक चीजें आ रही हैं, सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और इनको लगभग 2 करोड़ खर्च किया जा रहा है इन स्कूलों पे, सरकारी संस्थाओं पे, कि इनको मॉडल स्कूल में बदला जाए। तो आप सब अगर बहरिया या आजमगढ़ मंडल में आते हैं तो ये आप गूगल से जाकर सर्च कर सकते हैं कि सीएम श्री योजना क्या है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये जो स्कूल हैं आपके आसपास के हैं, ये आवासीय विद्यालय नहीं है नवोदय के जैसा, ये डे 1 स्कूल है, यानी बच्चे जाएंगे पढ़ के आएंगे, लेकिन जो आधुनिक सुविधा होंगी वो आपको उपलब्ध मिलेंगी। तो ये जो सीएमसी है, इस प्रकार की योजना हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजनाओं का उद्देश्य भी लगभग वही है, जो सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाना है और बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। साथियों, अगर इन सभी प्रयासों को एक साथ देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, भारत में शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ती है। सरकारें भी अब यह समझ रही है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है, क्या केवल योजना और मॉडल इस शिक्षा को पूरी तरह बदल सकते हैं? इसका उत्तर थोड़ा जटिल है और थोड़ा समझ के आपको देना होगा। कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या सही है, क्योंकि शिक्षा केवल भवन, स्मार्ट क्लास या योजनाओं से ही मजबूत नहीं होती। शिक्षा की असली ताकत 3 चीजों पर निर्भर करती है। आप कमेंट में बताएं कि 3 चीजें क्या हैं। जानते हैं? तो चले हम बताते हैं कि ये 3 चीजें क्या हैं। 3 चीजों में अगर पहली बात करें तो अभिभावकों की जागरूकता। जो हमारे यूपी क्षेत्र है, यहाँ पे अभिभावकों की जागरूकता है वो कम है। आप जागरूकता की बात जानते हैं हम क्यों कह रहे हैं कम है? क्योंकि जो हमारे जो पहली पीढ़ी स्कूल जाने वाली है, उनमें उन पीढ़ियों के पास एजुकेशन नहीं है। मैं भी उसी पीढ़ी से आता हूँ, मेरी पहली पीढ़ी वैसे ही थी जिसके पास एजुकेशन नहीं था। लेकिन शुक्र था, मुझे नवोदय का सहारा मिला और नवोदय ने हमको इतना बदल दिया। रेडी रहूंगा अपने नवोदय के लिए कि नवोदय ने हमें इतना साहस दिया, इतना हुनर दिया कि मैं आपके सामने कुछ रखने की साहस रखता हूं। दूसरी बात करता हूं शिक्षकों का समर्पण। अब शिक्षकों का समर्पण देखिए, हमारे आसपास जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों का क्या समर्पण है। अगर इतना समर्पण है तो आप, हम या कोई आसपास का जो लगता है, तो क्या वो सरकारी विद्यालय में भेज सकता है? इसको बदलने के लिए ये दिल्ली जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल वाला, उस चीज़ों को बदलना पड़ेगा। यहाँ के शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रशिक्षण देना पड़ेगा, फिर उस लायक बनाना पड़ेगा, फिर इस सिस्टम को लागू करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सीएम श्री विद्यालय में भेजना है, तो क्या आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के निकाल के क्या सीएम श्री विद्यालय में नामांकन कराना चाहेंगे? जानते हो नामांकन की कौन प्रक्रिया आएगी? जो बच्चे अभी भी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो उनके जो टैलेंटेड बच्चे होंगे, अगर इस चीज़ों को जानेंगे, भरेंगे, तो उनको एक ये विद्यालय मिल सकता है जो उनके क्षेत्र में होगा। हमारे क्षेत्र में बैरिया जो बीआरसी है, उसी विद्यालय को चयनित किया गया है और उन पे जो लागत लगाई गई है, अभी तो हम जाकर देखे नहीं है कि क्या चीज़ें, क्या डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन आगे से जो बिल्डिंग की मरम्मत और पेंटिंग डेंटिंग है, थोड़ी सी ठीक तो दिख रही है। अब आगे का एजुकेशन कैसे चल रहा है ये हमें नहीं पता है और इसमें हमें उलझने का प्रयास भी नहीं करना है। तो एक शिक्षक का जो समर्पण है वो होना चाहिए। वास्तविक जो शिक्षक का काम है, बच्चों को एक नए रास्ते दिखाने, नए सोचने के तरीके देने, ये एक शिक्षक के तौर पे हर शिक्षक के अंदर होना चाहिए। मैंने अपने वीडियो में एक रखा भी था अपने चैनल पे, रुद्रा नवोदय अकेडमी में, कि अध्यापक यानी कि व्हाट इज टीचर, ये टीचर क्या होता है, तो उसके बारे में वहाँ पे देख सकते हैं आप सब। अब बात करते हैं और समाज का सहयोग। अब इन विद्यालयों में समाज का क्या सहयोग है? कभी उस विद्यालय में जाकर देखते हैं कि एजुकेशन पद्धति कैसे चल रही है, शिक्षा व्यवस्था में टीचर कैसा अपना योगदान दे रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से चल रही है, क्लास नहीं चल रहा है। लेकिन केवल क्या इतना ही कर लेना
उनके लिए ज़रूरी है, इसमें कुछ बाध्यता भी है। जैसे हमारे जो शिक्षक हैं 2011 के बाद काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के देने के बाद जाते हैं। यूपी टेट, सीटेट निकालने के बाद वो टीचर जाते हैं। लेकिन उन टीचरों को काम क्या दिया जा रहा है? प्रशासन के द्वारा विभिन्न तरीकों के काम दिए जा रहे हैं। जैसे इस समय बहुत सारे काम हमारे दिए गए और सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे काम को देखने के मिल जाते हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने आत्महत्या किया, इस पे बारे में आप लोग जाकर ढूंढ सकते हैं। ये भी एक काम हमारे शिक्षक को दिया जाता है। इसमें बहुत सारे शिक्षक हमारे भी आज मित्र बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन उनके साथ जब बात होती है तो बहुत सारी समस्याएं रखते हैं कि पढ़ाई से ज़्यादा प्रशासनिक कार्यों को दिया जाता है। तो ये एक कमियां प्रशासन की भी है, क्योंकि शिक्षक का काम बच्चों को एक नई नींव मजबूत कराने, नए रास्ते, नए सोच के होते हैं, वो अपना योगदान दे सकते थे। लेकिन अगर ये तमाम प्रशासनिक कार्य शिक्षकों के द्वारा कराया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं हमारे बच्चों के लिए खतरा है और हमारे भारत के लिए भी खतरा है। लाख हम कुछ भी प्रयास कर लें, कितनी भी योजनाएँ ला लें, लेकिन अगर इस तरीके की गतिविधि और अपने टीचरों के द्वारा करवाएँगे, तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए और इसके लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, किसी दूसरे सिस्टम को लेना चाहिए। हमारे युवा भी हैं जो बीटीसी, डीएलएड जो बच्चे कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग ये सब कामों को करा सकते हैं और थोड़ा-सा खर्च लगेगा, लेकिन शिक्षक जो हैं हमारे, वो कम से कम अपने बच्चों का निर्माण बेहतर कर सकते हैं, ये हमारी सोच है। बाकी सब आपका राय हो सकता है। अगर ये तीनों चीज़ें मजबूत हों, तो सीमित संसाधन वाले स्कूल भी बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि सरकारी विद्यालय केवल एक ही संस्था नहीं है, ये एक संस्था नहीं है, ये भी समझना है कि ये पूरे भारत में बहुत सारे विद्यालय हैं। अभी तो केवल 10 साल में लाख विद्यालय से कम ही हुआ है, लेकिन लाख विद्यालय में कितने बेरोजगारी हुई है, कितने शिक्षक गए हैं, कितने युवा जो बीटीसी, डीएलएड करके शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, वो कितने टीचरों का वैकेंसी गया है। ये जो लगभग 1 लाख से ऊपर या 1 लाख से लगभग जो विद्यालय बंद हुए हैं सरकारी, आखिर ये क्यों बंद हुए हैं? इसके इतिहास में थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है। ये भी विद्यालय चल सकते थे, यहाँ पे भी बच्चों का भविष्य बदल सकता था, लेकिन किया गया और क्यों बंद हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सबको अपने आप से पूछना चाहिए। मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, आप भी अपने आप से पूछ सकते हैं। तो हमें यह भी समझना होगा कि सरकारी विद्यालय केवल एक ही नहीं है, एक संस्था नहीं है। ये वे लाखों गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के सपनों का आधार है। लेकिन उस लाखों गरीब और मध्यवर्ती परिवार के बच्चों के साथ ये विद्यालय किस प्रकार का सपना दिखाता है? हाँ, पहले के विद्यालय या आज के विद्यालय या जो भी शिक्षक का काम था, क्या है, ये नहीं हम कह सकते। हम भी एक सरकारी विद्यालय के ही स्टूडेंट हैं। नवोदय विद्यालय हमारा सरकारी ही है, हम भी नवोदय विद्यालय के ही छात्र हैं। लेकिन वहाँ के उस समय के शिक्षकों का व्यवहार और अभी वर्तमान करंट शिक्षकों का व्यवहार कुछ अजीब तरीके का है, अलग तरीके का है। और आज भी हमारे आसपास के जो सरकारी विद्यालय हैं वो प्रशासनिक कार्यों के कारण और कुछ योजनाओं के कारण भार में पड़ जाते हैं। और ये लाखों जो बच्चे हैं, इनके जो बच्चों का भविष्य इन विद्यालयों से जुड़ा है, कहीं से बच्चों को आगे यही बच्चे आगे चलकर डॉक्टर भी बन सकते थे, इंजीनियर भी बन सकते हैं, शिक्षक भी बन सकते हैं, वैज्ञानिक या प्रशासनिक अधिकारी भी बनते हैं। लेकिन अभी क्या, जिस हालात में अभी हमारा गवर्नमेंट सरकारी विद्यालयों के हालात हैं, क्या इनके बच्चे आगे चलकर ऐसा बन सकते हैं? ये तो आप खुद ही अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए शिक्षा को केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगर एक गांव और हर मोहल्ला यह तय कर ले, एक गांव और हर मोहल्ला ये तय कर ले कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से दूर नहीं रहेगा, तो निश्चित ही हमारे विद्यालय मजबूत होंगे। और जब विद्यालय मजबूत होंगे तो देश का भविष्य मजबूत होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की सरकारी विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली मॉडल, पीएम श्री योजना और विभिन्न राज्यों की पहल किस तरह काम कर रही है। इन सब का
अंतिम उद्देश्य यही है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देना और उनका भविष्य उज्जवल बनाना। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्वक लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विषयों पर चर्चा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।